अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल और ईरान के दरमियान फिर लड़ाई शुरू हो सकती है और दोनों देश एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लगातार इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। आज भी इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। खुद ईरान के मीडिया हाउसेज में इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। इजराइल की तरफ से भी दावा किया जा रहा है और दोनों मुल्कों से पिछली मरतबा जो गलती हुई थी या दोनों मुल्कों की जो कमज़ोरी पाई गई थी, तो दोनों मुल्क अपनी अपनी कमज़ोरियों को दूर कर रहे हैं। अपनी दफाई ताकत को, अपनी जंगी ताकत को, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों को बढ़ा रहे हैं। इधर लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि चीन ने अपने जंगी जहाज़ों को ईरान भेजना शुरू कर दिया है। चीन पूरी तरह ईरान की अब खुलकर मदद करने लगा है, क्योंकि चीन को अंदाज़ा है कि अगर उसने ईरान को इसराइल और अमेरिका के हमले से नहीं बचाया और अगर ईरान तबाह बर्बाद हो जाता है तो फिर अमेरिका का अगला हदफ चीन ही होगा। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर अमेरिका को सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो चीन है, क्योंकि चीन एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है और चीन उन मुल्कों को हथियार दे रहा है जिनको कोई और मुल्क नहीं देता। तो चीन माशी मैदान में, अस्करी मैदान में सबसे बड़ा ख़तरा बनता जा रहा है और अमेरिका नहीं चाहेगा कि कोई और मुल्क उभर कर सामने आए। तो क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि प्रेस टीवी जो ईरान का मशहूर न्यूज़ पोर्टल है, मीडिया हाउस है, उसने खबर शाये की जिसमें कहा गया कि ईरान ने अपनी दफाई ताकत को बेहतर करना शुरू कर दिया है। एयर डिफेंस को ईरान बेहतर कर रहा है। उसके अलावा ईरान ने अपनी मिसाइल को अंडरग्राउंड कर दिया है। उसके अलावा अमेरिका और इजराइल ने लगातार ये दावा किया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ख़त्म हो चुका है। ईरान अब दोबारा न्यूक्लियर तवानाई हासिल नहीं कर सकता है। लेकिन खबरें ये सामने आ रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जिद्दोजहद को दोबारा तेज़ कर दिया है। जो फरोडो, अस्फहान या दूसरे साइट से जहां अमेरिका ने भी आकर के हमला किया था, वहां पर सरगर्मियां तेज़ हो गई है। अमेरिका और इजराइल की एजेंसीज लगातार रिपोर्ट पेश कर रही है। सैटेलाइट की तस्वीरों में देखा जा रहा है कि वहां लगातार गाड़ियों का आना जाना है। जो यूरेनियम था उसको कहीं मुंतकिल करके ईरान अपने हदफ की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। एक्सपर्ट ने कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया या इजराइल ने हमला किया तो ईरान को एक जवाब मिल जाएगा न्यूक्लियर बम बनाने का, न्यूक्लियर हथियार तैयार करने का, और शायद इसलिए ईरान में सरगर्मियां तेज़ हो गई है। उधर इसराइल ने अब कहना शुरू कर दिया है कि ईरान का न्यूक्लियर जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट है वो अभी तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक हफ़्ता पहले तक लगातार कह रहे थे कि उनके हमले ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है, अब उनका भी बयान बदल गया है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, अभी मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुआ है। इधर खबरें अब लगातार बढ़ने लगी है कि इजराइल दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है और इधर ईरान ने अपनी मिसाइल को अंडरग्राउंड कर दिया है। ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर दिया है। ईरान को शुरू में उम्मीद यह थी कि इजराइल उसको अपना S-400 दे देगा। ईरान को शुरू में उम्मीद रूस से यह थी कि रूस अपना एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दे देगा, लेकिन रूस ने ईरान को S-400 देने से इनकार कर दिया। और इनकार करने की वजह यह है कि रूस पर भी अच्छा खासा यहूदी लॉबी का असर रसूख है। रूस भी कहीं ना कहीं यहूदी लॉबी के दबाव में आ जाता है और इसी वजह से रूस ईरान को अपना S-400 नहीं दे सका। उसके बाद चीन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम ईरान को दिया है। उसके अलावा खबर यह भी है, हालांकि इस खबर को बड़े मीडिया हाउसेज ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन यह खबर ज़रूर है कि चीन ने ईरान को अपना J-10 फाइटर प्लेन दे दिया है। और जो चीन का J-10 फाइटर प्लेन है वो 5th जनरेशन का है, बहुत अहम है, वो रडार में नज़र नहीं आता और आसानी से हमला कर सकता है। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तकरीबन 24 घंटे तक कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह लॉक हो चुका था। ईरान की फ़िज़ा पर, ईरान के आसमानों पर इजराइल का कंट्रोल था और 12 दिनों की जंग के दौरान यही देखा गया कि ईरान की जो एयर डिफेंस आर्मी है वो किसी काम की नहीं थी। ईरान का जो एयर डिफेंस है वो किसी काम का नहीं था और मुकम्मल तौर पर फ़िज़ा पर, स्पेस पर इजराइल का कंट्रोल था। तब ईरान इन चीज़ों पर कंट्रोल कर रहा है। ईरान के आर्मी चीफ का बयान सामने आ गया है कि अगर अब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके अलावा एक और बड़ी अपडेट सामने आई है और न्यूज़ वीक ने खबर को शाये किया है। दरअसल
ईरान के उलमा ने, सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र ने एक फ़तवा जारी किया है और ये जो फ़तवा है ट्रंप के ख़िलाफ़ है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप का कत्ल करने वालों को इनाम दिया जाएगा, उसके अलावा पैसे भी इकट्ठा किए जा रहे हैं और ये खबर दुनिया में अब लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरह सुप्रीम लीडर ने सलमान रुश्दी के खिलाफ कत्ल का फतवा जारी किया था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी जारी किए गए इस फतवा को वैसा ही समझा जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अल्लामा आयतुल्लाह खामनई जो ईरान के सुप्रीम लीडर है उनकी शान में गुस्ताखी की थी, उनके खिलाफ गलत लबो लहजा इस्तेमाल किया था और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची ने कई मरतबा कहा कि ट्रंप को हमारे सुप्रीम लीडर के बारे में इस तरह का लबो लहजा इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है, उनको ऐसा बोलने से गुरेज करना चाहिए। ट्रंप ने एक मरतबा यह भी कहा कि अल्लामा आयतुल्लाह खामनई कहाँ छुपे हुए हमें पता है, उनको आसानी से हम हदफ बना सकते हैं। लेकिन जो वर्ड्स थे ट्रंप के बहुत ज़्यादा घटिया थे। ट्रंप ने कहा था कि बुढ़ा कहाँ छुपा हुआ है हमें पता है, और भी कई तरह के घटिया अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। उधर इसराइल का मंसूबा था सुप्रीम लीडर को मारने का, कत्ल करने का, बाज़ाब्ता इसराइल ने इसका एतराफ़ भी किया। ट्रंप ने कहा कि हमने इसराइल को इस मंसूबा पर अमल करने से रोक दिया। अब ईरान के सीनियर उलमा कराम ने कहा कि ट्रंप को मारा जा सकता है। ट्रंप अपने लग्जरी हाउस में जहां पर मौजूद रहेंगे वहां पर ट्रंप को मारा जाएगा और ट्रंप ये ना समझे कि वो ईरानियों के हाथों से महफूज बच जाएंगे। इस फतवे का जो पूरा खुलासा है उसका आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरानी उलमा का डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल का फतवा, ऑनलाइन करोड़ों की फंडिंग। ईरान के सीनियर शिया उलमा ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल का फतवा जारी किया है, जिस पर ऑनलाइन $40 मिलियन से ज़ायद की फंडिंग इकट्ठी हो चुकी है। ये फतवा अमेरिकी हमलों और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के बाद जारी हुआ। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने कहा, रहबर आला को धमकी देने वाला खुदा का दुश्मन है, उसे ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ पैगाम समझा जा रहा है। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी जो है ईरान के बहुत बड़े मुफ्ती, कह लीजिए चीफ मुफ्ती हैं। उसके बाद Tehran.ir जो ईरान की एक वेबसाइट है, यहाँ पर मंसूर इमामी का भी एक बयान गर्दिश कर रहा है, जहाँ उन्होंने कहा कि जो कोई ट्रंप को कत्ल करेगा उसे 100 अरब तोमान इनाम से नवाजा जाएगा। तोमान ईरान की करेंसी का नाम है। दिगर उलमा जैसे अली रज़ा पनाहियान और आयतुल्लाह नूरी हमदानी भी इस मुहिम की हिमायत कर चुके हैं। अगरचे फतवा कानूनी तौर पर नाफिजुल अमल नहीं, मगर शरीयत पर मबनी निज़ामों में इसका असर हो सकता है। माहिरीन इसे सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा से मुशाबिह करार दे रहे हैं। सलमान रुश्दी को आप जानते, वही जिसने शैतानिक वर्सेस लिखा था और इस किताब में कुरान करीम का मजाक उड़ाया गया था। चुनांचे ईरान के सुप्रीम लीडर ने उसके खिलाफ कत्ल का फतवा जारी कर दिया था और पूरी दुनिया में फतवा मशहूर हुआ। तो अब ट्रंप के खिलाफ इस तरह का फतवा सामने आया है। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि ईरान और इजराइल में नई जंग छिड़ सकती है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि ईरान के जो एक्सपर्ट हैं, जो तज्जिया निगार हैं, वो साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि इस मरतबा इजराइल ने ज़रा सी भी उल्टी सीधी हरकत की तो हमले का आगाज़ ईरान करेगा। ईरान की जो कमज़ोरियाँ थी, जो खामियाँ थी, उसको ईरान दूर कर चुका है और चीन ने ईरान की हर मामले में बहुत ज़्यादा मदद की है। खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ने भी ईरान की मदद की है, लेकिन बाज़ाब्ता इसका ओपन कोई सोर्स नहीं है, ना कोई सबूत है। तो ईरान अब पूरी तैयारी कर चुका है और ईरान के मिज़ाइल ने इजराइल में पहले जो तबाही मचाई थी, जिस तरह की क़यामत बर्पा हुई थी, उसको पूरी दुनिया देख चुकी है और लगातार इजराइल को समझाया गया कि वो ईरान से मज़ीद जंग में ना उलझे। इजराइल ने जो सोचा था कि हमला करके भाग जाने वाला जैसा होगा, ईरान ने वैसा नहीं होने दिया। इजराइल ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई। इधर बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके हाल ही में लौटा है। क्या बातचीत हुई उसकी पूरी तफसील आनी अभी बाकी है, लेकिन यही कहा गया है कि अभी भी इजराइल ईरान से ना उलझे, क्योंकि ईरान की जंगी ताकत वैसी नहीं है जैसा अमेरिका और इजराइल समझ रहे थे। तो अब ईरान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ईरान ने अपनी मिसाइलों को और अपग्रेड कर लिया है, अपनी आर्मी फोर्स को ईरान ने मजबूत कर लिया है और एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान का पहले से अच्छा हो चुका है। ईरान के जो दानिशवरान हैं, मिलर टाइम्स के चैनल पर आकर के उन लोगों ने बाज़ाब्ता कहा कि इस बार ईरान हमले का आगाज़ करेगा और ईरान का जो हमला होगा पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और ताकतवर होगा और इसराइल इन हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।
इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, दोबारा ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो सकती है या अब दोबारा जंग शुरू नहीं होने वाली है? कमेंट में लिखिए और मुझे दीजिए इजाज़त।